अगेन वेलकम क्लास। लास्ट मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया था। मैंने कहा था कि जितना बोला है उतना तैयार कर लो तो आपका सब ओके हो जाएगा, है ना। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रेपोजिशन ओमिटिंग, वो जगह जहाँ पर प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसे पॉइंट टू पॉइंट एज इट इज लिख लीजिएगा जैसा मैं लिखवा रही हूँ। ओके, द ट्रांसिटिव वर्ब के साथ, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव इस क्लास के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, कल का या परसों का शेड्यूल रखेंगे। आपको मैं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब समझा दूंगी। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव आपको समझ में आ रहा हो तो मैं हिंदी में बताऊं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की ये बात कर रहा है। ठीक है, प्रीपोजिशन ट्रांजिशन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। accompany, अटैक, असिस्ट, ओबे, कॉम्बैक्ट, रीच, रेसिस्ट, रिसेंबल के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और ये जो शब्द लिखे हैं ना, बस इतने ही हैं और नहीं हैं, समझ गए। और शब्द नहीं है तो इन शब्दों को क्या करना है, याद करना है। जैसे आपके मम्मी और पापा एक है ना, और नहीं है, एक है क्या और है, एक ही है ना। तो ये समझिए कि मम्मी पापा हैं ये, और दूसरा कोई नहीं है, तो इनको याद कर लेना है हमको। नेक्स्ट देखिए, ऐसा स्थान समय के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करता है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, बिट, इनसाइड, आउटसाइड एक्सेट्रा के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल इसकी हिंदी की लाइन याद रखिए कि ये समय के भाव को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता। बस अगर वहां पे कहीं प्रपोजिशन आ रहा है तो वो फिर गड़बड़ मामला है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल्स आप देख ले। शी वेंट अब्रॉड अब्रॉड नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते विदेश जा रही है। ही कम दिल्ली लास्ट मंथ, वो दिल्ली से लास्ट मंथ में आ रहा है ना। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पर भी प्रपोजिशन का जो है टाइम के लिए यूज नहीं किया गया है। होम के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। होम का मतलब, इससे याद रखो कि होम का मतलब हमारी मम्मी। अब मम्मी के आगे पीछे प्रेपोजिशन नहीं लगने वाला। आई वेंट होम, आई गोज होम एट 4 PM। ठीक है, ही यदि होम के पहले माई, होम के पहले माई, हिज सिस्टर, हर, देयर का प्रयोग किया गया है तो उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। अगर होम के पहले ये चार मौसी भी आ जाएं, आपकी मम्मी के पहले ये माई, हिज, हर, देयर मौसी आ जाए साथ में मौसा को लेके, तो हमको टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही, आपको नजर आ रहा है बेटा, ही वेंट, ही विल गो टू हिज होम, मौसी आ गई, हिज होम जाना पड़ेगा। सॉरी, मौसा है ये, ही है तो ये मौसा है। मौसी का देखते हैं क्या हाल है, सी विल कम टू हर होम। ठीक है, आई बात समझ में। मौसी के साथ भी लगा फिर टू, क्यों लगा, क्यों, क्योंकि ये आएंगे चार तो हमें लगाना पड़ेगा, ये नहीं होंगे तो मम्मी के साथ कुछ नहीं करना, छेड़खानी हमें। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, दिख रहा है, यदि होम से के स्थान पर, यदि होम से स्थान या काम का बोध हो, अगर किसी के घर से काम का बोध हो रहा हो कि आज मेरे घर में ये फंक्शन है, आज मेरे पापा घर पे हैं, आज मेरी मम्मी कहीं जा रही हैं, घर पे रुकी हैं, मौसी के साथ हैं, दादी के साथ हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा, होम के पहले एट का प्रयोग किया जाएगा। ये भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि मम्मी को अकेले छोड़ देना है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। मौसा मौसी याद रखना है और दादा दादी याद रखना है। अगर वो घर पे रुके हैं या किसी काम का बोध होता है घर से रिलेटेड, तो उसके आगे क्या लगेगा, एट लगेगा। योर मदर इज एट होम, आपकी माता जी कहाँ है, तो घर पे हैं, तो एट होम। योर फादर इज स्टेइंग एट होम, मेरे पिताजी आज घर पे रुके हुए हैं। ठीक है, एग्जाम सॉरी एक्सप्लेन, कंप्लेन। ठीक है, मैटर, स्पीक, से के बाद आने वाले सब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। इसको रट लीजिए और इस पे आप चाहे तो टिक लगाइए, ये एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेगा।
कोई भी एग्जाम हो, चाहे नवोदय का दो, चाहे दुनिया में कोई एग्जाम दो, मिलेगा, ये जरूरी है। स्पीक, कंप्लेन, मैटर, एक्सप्लेन, कंप्लेन, मैटर, स्पीक, से के बाद टू का यूज, ठीक है, टू का यूज मिलेगा आपको। जैसे ही कंप्लेन्ड टू द स्कूल, सी सेट मी दैट सी विल इल। अभी मुझे आपको नरेशन पढ़ाना है। जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगी टेंस खत्म करने के बाद, टेंस मेरा अभी पास्ट पे रुका हुआ, इसलिए मैं नरेशन आपको नहीं पढ़ा पा रही हूँ, और वॉइस पढ़ाना है मुझे आपको, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जब तक टेंस खत्म नहीं होगा ये दोनों मैं चैप्टर उठा नहीं सकती, पूरा खत्म करने के बाद ही मैं चैप्टर ये उठा पाऊंगी। तो इसमें क्या है बेटा कि ये जो हमारे शब्द यहाँ पे लिखे हैं, उसमें नरेशन में जब मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो आपको बार बार सैड, सैड टू मिलेगा। से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैड होती है, SAID, सैड, दुखी वाला नहीं, SAD वाला नहीं, SAID, सैड मिलेगा, और सैड के साथ टू मिलेगा आपको, तो उसका प्रयोग किया जाएगा। ही कंप्लेन्ड टू स्कूल, सी सेड टू मी दैट शी वॉज इल। ओके, नेक्स्ट है आपका इनकरेज, अर्ज, इनवाइट, वर्म के बाद आने वाले कॉज में टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी हेडिंग क्या थी कि कहाँ कहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, तो इनकरेज, अर्ज, इनवाइट, वर्ब के बाद आने वाले शब्दों में टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम पढ़ते आ रहे हैं 2-3 बार से कि किया जाता है, समझ पा रहे हैं आप बात को, कि यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ओके, तो ये शब्द भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये शब्द भी फिक्स लिमिटेड है। इनकरेज, अर्ज, इनवाइट और वार्म, ये शब्द भी लिमिटेड हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे। हाँ, तो हम कहाँ थे बेटा, कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि टू का यूज नहीं करना है, बट यहाँ पे इस जगह पे करना है, और ये वर्ड भी हमारे लिमिटेड है, सो इसे भी आप याद रखेंगे। ही इनवाइटेड हर टू अटेंड द सेमिनार, सी एडवाइज्ड हिम टू रीड माइंडली। ओके, और बस थोड़ा सा और आपको पढ़ना रह गया, बाद बाकी फिनिश ही है सारा। हाँ, ये किसी ड्रेस और मटेरियल के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई ड्रेस है ना, और कोई मटेरियल है, सामान है, जैसे पेन, पेंसिल, वीडियो ब्लर हो रही है क्या, पेन, पेंसिल है, तो उसके साथ में हम ऑन का यूज करते हैं। ओके बेटा, इसको ध्यान में आप रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, ही पुट अ शर्ट ऑन हिज बॉक्स, शी हैज अ वॉच ऑन हर रिस्ट, उसके कलाई में घड़ी है। इतना समझ में आया? बस इसके बाद हमें एक और हेडिंग पढ़नी है, इलिप्सिस इन प्रेपोजिशन, ठीक है। जैसे ओमिटिंग पढ़ा था, इलिप्सिस पढ़ लेंगे, फिर प्रेपोजिशन से आपका पीछा छूट जाएगा, फिर आपको प्रेपोजिशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके मेरे बच्चा, मैं अब आपसे शायद मेरी ओके, ब्लर काफी हो रखा है। एक मिनट बेटा, आप वेट कर लेंगे, मैं इसमें आपसे बात करना चाह रही हूँ, हो नहीं पा रहा, विशाल सर से पूछना पड़ेगा। हेलो गोलू, ये बताना, तुम्हारे ये मोबाइल में जो वीडियो बनता है, मैं बच्चों को बना रही थी, तो इसमें सॉरी क्लास, मैं आपको नहीं देख पाऊंगी,
और ना आप मुझे, क्योंकि मुझे वो फीचर समझ में ही नहीं आ रहा। मोबाइल से मेरा बहुत दूर दूर तक कनेक्शन नहीं रहता है। ओके, लास्ट मैंने कैसे किया था आई डोंट नो, बट अभी इतना ही रहेगा। ओके क्लास, मैं ओवर कर रही हूँ। हैव अ गुड डे।